हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। अब दोस्तों फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे सीक्रेट इन्वेशन सीरीज के सारे एपिसोड अवेलेबल हो चुका है। इस बारे में तो आप सभी को पता ही है। जहाँ पे इस सीरीज का जब फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ था तो उसे देखने के बाद मैंने एक क्विक रिव्यू भी डाला था, जिसमें कि मैंने कहा था कि इस सीरीज को पूरी तरीके से देखने के बाद इसका टोटल रिव्यू भी मैं करने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो में मैं करूँगा। जहाँ पे आप में से कई सारे लोगों ने सीक्रेट इन्वेशन सीरीज को देख लिया होगा या फिर कुछ लोग अभी भी देखने का सोच रहे हो। जहाँ पे इस सीरीज को आपको देखना चाहिए कि नहीं, ये सीरीज कितना अच्छा है या फिर बुरा है, उसी बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। जो कि करने से पहले अगर मैं सीरीज की स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बात करूँ तो सीक्रेट इन्वेशन के कहानी को देखने से पहले आप में से जिन भी लोगों ने कैप्टन मार्वल मूवी को देखा है वही इस सीरीज को काफी अच्छी तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि 2019 में कैप्टन मार्वल मूवी में हमें जो स्कल्स के टीम को दिखाया गया था उनके साथ आगे जाके क्या होता है वही चीज़ हमें सीक्रेट इन्वेशन सीरीज में देखने को मिलता है। जहाँ पे कैप्टन मार्वल मूवी का जो टाइमलाइन है, मतलब कि 1995, उस टाइम पे जो हमें स्कल्स के टीम को दिखाया गया था जिसमें कि उसका लीडर टेलोस था। जहाँ पे हमें जितने भी स्कल्स देखने को मिले थे वो कहीं ना कहीं अपने प्लेनेट से बिछड़ चुके होते हैं, क्योंकि उनका प्लेनेट खत्म हो गया था, जिसके वजह से फ्यूरी उन सारे स्कल्स को लेकर अर्थ पे आ जाता है और कहीं ना कहीं टेलोस के साथ ये डील करता है कि आगे जाके वो उन सारे स्कल्स को इसी अर्थ पे रहने का जगह कर देगा ऑफिशियली। बट इससे पहले उन लोगों को फ्यूरी के लिए काम करना पड़ेगा। जहाँ पे फ्यूरी वर्ल्ड के हर एक कंट्रीज के गवर्नमेंट के अंदर उन स्कल्स को घुसा देता है और उन स्कल्स के जरिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने काम को अंजाम देने लगता है, जो काम काफी अच्छी तरीके से चल भी रहा होता है। बट जब थैनोस के द्वारा ब्लीप होता है उसकी वजह से निक फ्यूरी 5 साल के लिए गायब हो जाता है, जिस वजह से ही लगभग सारे स्कल्स अर्थ में आ जाते हैं और हम इंसानों का रूप लेके छुप के रहने लगते हैं, जिस बारे में फ्यूरी को कुछ भी पता नहीं होता। और 5 साल बाद जब वो वापस आता है तो वो अर्थ को छोड़ के किसी मिशन के लिए बाहर चला जाता है। बट इस सीरीज के शुरुआत में ही हम फ्यूरी को अर्थ में वापस आते हुए देख पाते हैं, जिसका कि रीजन है स्कल्स का एक नया लीडर ग्रेविक, जो कि टेलोस को अपने पोस्ट से हटा चुका है। और उसका जो सोच है उसके हिसाब से फ्यूरी ने उनके लिए कुछ भी अब तक नहीं किया है, जिसके वजह से ग्रेविक और सारे स्कल्स मिलके रशिया और अमेरिका के बीच में एक लड़ाई पैदा करके पूरे वर्ल्ड में केओस मचाना चाहते हैं, जिसका कि फायदा सीधा सीधा ग्रेविक उठाने वाला है। जिसमें कि ग्रेविक का साथ टेलोस की बेटी गाया भी दे रही होती है। पर यहाँ पर टेलोस और फ्यूरी मिलकर ग्रेविक को रोकना चाहते हैं, जो चीज एक तरीके से कहानी के अंदर नामुमकिन भी लग रहा होता है, क्योंकि ग्रेविक काफी पावरफुल होता है और वो कुछ ऐसा बनाने में लगा होता है जिससे कि स्कल्स सुपर स्कल्स में बदल जाएंगे और उनके अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटी आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा ये तो हमें कहानी के अंदर धीरे धीरे पता चल ही जाता है, जो कि आप सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इन सारे सिचुएशन से किस तरीके से फ्यूरी और टेलोस मिलकर लड़ेंगे, क्या वो आखिर तक जीत पाएंगे कि नहीं, वही सब कुछ हमें इस कहानी के अंदर देखने को मिलता है। जहाँ पे सीरीज के अंदर कुल 6 एपिसोड है, जिनका कि हर एक का लेंथ 48 से लेकर 50 मिनट के आसपास का है। जो टाइम आपको इस सीरीज को देना चाहिए कि नहीं, उस बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई सीरीज मुझे तो काफी पसंद आया। जहाँ पे कहानी के अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, सीक्रेट एजेंसियों का काम करने का तरीका, ये सब कुछ काफी बारीकी से दिखाया जाता है, जो चीज कहीं ना कहीं काफी रियलिस्टिक भी लगता है। और कहानी के अंदर एक अच्छा खासा सस्पेंस भी शुरुआत से क्रिएट हो चुका होता है। जहाँ पे हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मार्वल की जो 2 सीरीज आई थी, जिनमें एक तो था मिस मार्वल, दूसरा था शी हल्क, जो दोनों इतना बकवास बना था कि लोगों ने काफी बुरी तरीके से उन 2 सीरीज को क्रिटिसाइज किया था। और कहीं ना कहीं इन सीरीज और कुछ मूवीज के चलते ही मार्वल के ऊपर से लोगों का भरोसा उठ रहा था। बट यहाँ पे सीक्रेट इन्वेशन सीरीज को देख के मेरा थोड़ा बहुत एमसीयू के ऊपर फिर से भरोसा जग रहा है। बट कहीं ना कहीं ये बात भी आप लोगों को जान लेना चाहिए कि सीक्रेट इन्वेशन सीरीज को सबसे लोएस्ट रेटिंग मिला है अब तक की एमसीयू की जितनी भी मूवीज या सीरीज आई है उनके मामले में। बट ये सीरीज उतना भी बुरा नहीं है। कम से कम मैंने जब इस सीरीज को देखा मुझे तो वो चीज़ लगा नहीं। खास करके इस सीरीज का जो एंड का एपिसोड था उसके अंदर जो एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलते हैं वो सही में मज़ेदार था। सो ओवरऑल सीक्रेट इन्वेशन सीरीज को लेकर मेरा ओपिनियन यहाँ पर यही है कि ये सीरीज ठीक ठाक है, वन टाइम वॉच के लिए ठीक है। अगर आप एमसीयू के हार्डकोर फैन हो तो आपको ये सीरीज तो देखना पड़ेगा ही, क्योंकि ये सीरीज सीधा सीधा जाके आगे के मूवीज या फिर सीरीज के साथ कनेक्ट होने वाला है, तो इसे आपको देखना ही पड़ेगा। और अगर आप एमसीयू के मूवी आप इस सीरीज को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, फिर भी आप इस सीरीज को एक बार देख ही सकते हो। सीरीज ठीक ठाक है। जहाँ पे हर एक एपिसोड के एंड में ऐसा कुछ छोड़ा जाता है जिसके लिए आप नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो ही जाओगे। जिन सारी चीज़ों को अगर मिलाकर मैं ओवरऑल इस सीरीज के बारे में मेरा ओपिनियन रखूँ तो ये सीरीज आप एक बार चेकआउट करो, आपको पसंद आएगा ही। तो दोस्तों यही था सीक्रेट इन्वेशन सीरीज को लेके तुम्हारे भाई का ओपिनियन।
जो कि अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नया तो उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट ज़रूर कर देना, ऐसे ही मूवी या फिर सीरीज़ के रिव्यू देखने के लिए। तो चलो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।